जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता की कहानी जो मैं आप लोगों को बता रही थी, सुना रही थी, उस कहानी को मैं आगे सुनाती हूँ। पंडित जी के जीवन के बारे में आप लोग जान रहे थे, बता रहे थे, हम उनके बारे में हम आगे जानते हैं। उनका एक दोस्त था वर्मा साहब, उनके बारे में हम आगे जानते हैं। उनके बेसुकूनी के बारे में हम आगे जानते हैं। उनका मन हमेशा अशांत सा लगता है। क्या इसके पीछे परिवार या कारोबार का कोई समस्या है? वर्मा साहब जैसे किसी के इस तरह के सवाल पूछने का ही इंतजार कर रहे थे और पंडित जी के प्रति तो उनका मन में बड़ा सम्मान था। जानते थे कि पंडित जी बड़े ही सुलझे इंसान हैं, सबके मन को समझने वाले और समझाने वाले भी थे। यार पंडित, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं कितना भी पूजा पाठ करूं, दान पुण्य करूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। यही लगता है कि मुझसे कुछ कमी रह गई है। मेरी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है। मेरा दान पुण्य में नहीं बदल रहे हैं, पुण्य में नहीं बदल रहे हैं, और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं पा रहा हूँ। पंडित जी ने लंबी सांस ली, बड़ी सांस ली और फिर गीता का यह श्लोक पढ़ा। विहाय कामान यह कर्वानुपा श्रति निपुरा निमोड़म निरंकार न शांति मधि गच्छाति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब सरल शब्दों में इस श्लोक का मतलब समझो और सुनो। जब हम कोई काम करते हैं, चाहे अपना रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम, यदि हम किसी भी तरह का स्वार्थ या अहंकार से भरकर काम करते हैं, तो किसी भी तरह का उससे हमें कोई फायदा और नुकसान नहीं मिलता है। जब जैसे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा विचार है, लेकिन इसके साथ यह सोचते हैं कि भाई हमारा वाहवाही हो, इस मदद या दान करते में हमें पुण्य मिले, हमारे पाप कटे, तब हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं करते हैं। इसलिए हो सकता है कि हमें पुण्य न मिल जाए, लेकिन शांति न मिले। यह रूल जीवन के हर काम पे लागू होता है। अपनों बच्चों के पढ़ाई में भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम उन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल ये हमारी केयर करेंगे। हमें उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग यानी परवरिश हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम उस काबिल हैं, लेकिन उसके बदले ये उम्मीद रखना कि इसके बदले हमारा प्रचार होगा, घमंड की निशानी है। और ईश्वर उस हृदय में वास नहीं करते जहाँ घमंड हो। उसी तरह जब हृदय में सुकून को कभी जगह नहीं मिल सकती है। अपना कोई काम करना या किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले मुझे कुछ मिले, ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। वर्मा साहब अपने जीवन भर मेहनत किया। आपको लगता है कि आपके परिवार को आपके प्रति थैंकफुल होना चाहिए, वे होंगे भी, लेकिन यह एहसान का शुक्रिया वो एक समय के बाद करना बंद कर देंगे। लेकिन आप
उनसे हर समय सुनना चाहेंगे। ऐसा न होने पर आपको दुख होगा, जबकि देखा जाए तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। आपने तो जो भी किया वो परिवार के एक सदस्य के नाते किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। हर कोई अपने परिवार और समाज के प्रति इसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहता है। आप पूजा पाठ करते हैं, यह भी उन भगवान के लिए प्रति हमारा फर्ज ही है जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोगने का अवसर दिया। अपनी पूजा का प्रदर्शन करके हम उस सुकून से हाथ धो बैठते। इसलिए कोई भी काम बिना घमंड और बिना सेल्फिनेस के किया जाना चाहिए। तब हम अपने मन की किसी तरह का बोझ नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमने अपना कार्य अपने इच्छा के अनुसार किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले उसे ईश्वर और किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। वर्मा साहब को अब समझ में आ रहा था कि वो कहीं न कहीं उन्होंने आज तक जो भी किया उसमें उनका स्वार्थ ही रहा। लोगों द्वारा किए एफर्ट्स को स्वीकारे और गुणगान किया जाने की इच्छा रही, और जब इसमें कहीं कोई कमी दिखी तो उनके मन को सुकून छिन गया। गीता के इस ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि शांति की राह बिना किसी अहंकार और बिना किसी स्वार्थ के लिए किया गया काम में है। उनके चेहरे पे अब थोड़ा सुकून झलकने लगा, देर आए दुरुस्त आए वाला सुकून। पंडित जी ने बड़े ही खुश होकर आज गीता के ज्ञान के कारण एक और मन को जीवन की सही रास्ता मिल गया। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल गए। और अभी जो आप गीता ज्ञान सुन रहे हैं वो गोगो ब्लॉग्स पर सुन रहे हैं। ध्यान रहे आगे आने वाले एपिसोड में ऐसे ही और सारी ज्ञान की और प्रेरणादायक बातें होंगी, इसलिए सुनते रहिए गीता ज्ञान ब्लॉग्स गोगो ब्लॉग्स पर। धन्यवाद।